खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग संस्थान कार्डियोलॉजी विभाग में कार्यरत डॉक्टर मोहम्मद आरिफ इन दिनों चर्चा में है। वजह ये कि उन्होंने नीट सुपर स्पेशलिटी में ऑल इंडिया रैंक 1008 हासिल करने के बावजूद SPGI लखनऊ जैसी प्रतिष्ठित संस्थान की सीट छोड़कर कानपुर को चुना। अब उनके इस फैसले को लेकर मेडिकल जगत में तरह तरह की चर्चाएं हैं। श्रीनगर से की थी MBBS कार्डियोलॉजी विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर आरिफ ने अपनी MBBS की पढ़ाई SKIMS मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से पूरी की थी। नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें पहली काउंसलिंग में SGPGI लखनऊ में एडमिशन मिला था, लेकिन उन्होंने वहां ज्वाइन नहीं किया। दूसरी काउंसलिंग में उन्होंने कानपुर मेडिकल कॉलेज की कार्डियोलॉजी सीट चुनी और यहां ज्वाइन कर लिया। पहले से थे एक डॉक्टर के संपर्क में विभाग के कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टर आलिफ पहले से यहाँ तैनात डॉक्टर यासिर के संपर्क में थे। ऐस लगाया जा रहे हैं कि उन्होंने साथ काम करने की इच्छा से कानपुर को चुना। हालांकि इस पर न तो डॉक्टर आरिफ और न ही कॉलेज प्रशासन ने कोई आधिकारिक बयान दिया। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर यासिर ने डॉक्टर आरिफ को अशोकनगर वाला रूम दिलाया। कुछ दिन पहले वहां अभिषेक रह रहे थे। उसी फ्लैट को अब शेयरिंग में डॉक्टर आरिफ को दिलाया गया। कॉलेज प्रशासन ने कहा फैसला व्यक्तिगत। कॉलेज सूत्रों का कहना है किसी डॉक्टर का कॉलेज बदलना उसके निजी या शैक्षणिक कारणों से हो सकता है और ये प्रक्रिया पूरी तरह वैध है। फिलहाल मेडिकल गलियारे में चर्चा की इतना बड़ा मौका छोड़कर डॉक्टर आरिफ ने कानपुर को ही क्यों चुना, जिसको एक होनहार छात्र की निशानी मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वो यहाँ तक पहुँचे। और इन्होंने आगे की पढ़ाई कहाँ की थी, इसकी कोई जानकारी नहीं? यही सबसे लास्ट डिग्री होती है, इसके बाद तो कोई इसके पहले श्रीनगर से पढ़े हुए हैं। सर टीम पूछने आई थी आप लोगों से, क्या पूछताछ की है? किस कॉलेज से इन्होंने सर वो किया है? तो कौन MBBS ब्लैक स्कॉर्पियो श्रीनगर में कौन से कॉलेज से? सर टीम ने आप लोगों से कुछ पूछताछ की क्या उससे संबंधित? क्या सवाल हमसे तो लोगों से कभी मुलाकात ही नहीं हुई, आप ही लोगों से पता लगा। हम लोगों तो आप लोगों से पता चल रहा है सब चीजें। अभी लोगों से पता भी चला था आप लोगों को। आपके ऑफिस में पुलिस ने डॉक्यूमेंट की जांच की है? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। आप यहाँ सर आगे से जुड़ा कुछ डाटा आपसे लिया गया? कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, वो सिर्फ वहाँ पर जहाँ रहते थे वहाँ से। जम्मू कश्मीर के कुछ और भी छात्र आपके यहाँ हैं? देखिए हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से प्रतिवर्ष जो है हर जगह के छात्र आते हैं, बिहार के आते हैं, साउथ के आते हैं, इस समय राजस्थान के आते हैं, जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर के भी पिछले 3 साल से लगातार छात्र हमारे पास 1 या 2 DM कार्डियोलॉजी का कोर्स करने आ रहे हैं और सभी जो है पढ़ाई में भी ठीक है, चाल चलन में भी अच्छे हैं। तो हम लोगों के लिए ऐसा कोई संदिग्ध जो पास आउट होकर निकल गए वो तो 3 साल तक हम लोगों के साथ रहे, तो किसी का ऐसा कोई संदिग्ध कैरेक्टर या संदिग्ध चरित्र अभी तक समझ में नहीं आया है। 3 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकल गए हैं और इन्होंने अभी जो है एक अभी ऑनगोइंग बैच में हमारा स्टूडेंट है। तो सभी स्टूडेंट जैसे और सब छात्र होते हैं तो हम तो उन्हीं छात्रों की तरह उन सबसे व्यवहार करते हैं। डायरेक्टर साहब, प्रबंधन अब इसको लेकर के इस घटना से सबक लेते हुए क्या कोई बड़े डिसीजन लेने जा रहा है? हाँ, अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग सभी लोगों का करें। तो क्या इससे पहले नहीं करवाई जाती? नहीं करवाई जाती थी, लेकिन अब और प्रिकॉशन तौर पर अपने स्तर पर कराएंगे। देखिए सभी नेशनल मेडिकल काउंसिल से निर्धारित होता है और उसमें ऐसा कोई एडमिशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन का कोई प्रावधान अभी तक तो होता नहीं है। लेकिन अब आप प्रबंधन अपनी पर्सनल तौर पे अगर हम लोग अपना कराएंगे इस तरीके से लोगों ने डिसाइड किया। तो केवल डॉक्टरों को कराएंगे कि कर्मचारियों का भी? सभी का भी कराएंगे, एवरी एम्प्लॉय। डॉक्टर अभिषेक, जैसे आपके साथ दोस्ती थी, आप उसे लेके गए थे, कभी कोई बातचीत ऐसी लगी हो उससे बातचीत करें? नो डाउट दोस्त थे, आपस में हर तरह की बात होती होगी आपकी। अच्छा, उनका मिजाज कैसा था, स्वभाव कैसा था? बढ़िया, ऐसा कुछ मेरे को यारबाज थे कि बिल्कुल गंभीर? नॉर्मल जैसे लोग होते हैं ऐसे। नॉर्मल तो कानपुर है, कानपुर में तो यारबाज भी होते हैं ज्यादा। यारबाज मेरे को नहीं पता सर। बिल्कुल दोस्ती यारी मस्ती। डॉक्टर अभिषेक खुद दिल्ली के हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और इन लोगों का आप लेके गए थे साथ में, एक स्कॉर्पियो हरियाणा नंबर की आती थी, उससे CCTV में देखा गया कि 2-3 बार आप गए हैं, आप डिनाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहाँ पे रूम पे आप उनको लेके गए हैं रूम दिलाने के लिए। कहाँ पे? अशोकनगर में
आप गए थे ना? नहीं, मैं दिलाने के लिए ले गया हूँ सर, मैं ऑलरेडी उस रूम में रहता था। आपको ये वो बाद कमरा में- किसने दिलाया था? ये ब्रोकर के थ्रू गया था जब मैं यहाँ और पे- उनको? उनके एक फ्रेंड इससे पहले रहते डॉक्टर यासिर थे, जब वो गए थे तो वो बोल रहे थे अब ये रह लेंगे। डॉक्टर यासिर भी कार्डियोलॉजी में? हाँ, वो फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में आपके चले गए। बगल वाले रूम में क्या हरियाणा के लोग रहते थे? मेरे बगल वाले रूम में कोई नहीं रहता, ये अफवाह फैल रही है। मतलब हरियाणा से कुछ था नहीं। नहीं, मेरे पास बाइक है, जो लोग हैं वो बता रहे हैं मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मतलब वो जांच का विषय है, जैसे जैसे जांच चलेगी जो दोषी होगा तो ना उसके हिसाब से। नहीं सर, ऐसा मैं तो कभी नहीं मिला किसी क्या कभी कोई मिलने आता था उनसे कि परिवार के लोग या जहाँ से वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे वहाँ के लोग आए हों? से। ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो बता रहे शायद मदर आके शायद साथ में। हरियाणा और पंजाब की गाड़ी आती थी उनके पास। नहीं, मदर शायद आने वाले थे उसका रहने के लिए। अभिषेक, डॉक्टर शाही या डॉक्टर परवेज का नाम उनके मुंह से सुना कभी? ये सब कभी अभिषेक, कभी कोई फैमिली के बारे में आरिफ ने जिक्र किया हो आपसे? कुछ आपने कभी रूममेट थे तो जाहिर है कुछ ना कुछ फैमिली की बात होती होगी। उसके पापा का क्या कहते हैं गैस्ट्रिक का ऑपरेशन कुछ हुआ था, कैंसर पेशेंट थे, इतना पता है मेरे को। हाँ हाँ। तो यही है। ये चीज उन्होंने साझा की थी आपसे? हाँ, वो भी गया था। उम्र की क्या? किसी उम्र नाम अभी अनंतनाग भी गए थे 1 महीने पहले, कुछ जानकारी? क्या कोई पार्सल वगैरह आता है? आरिफ उम्र के क्या बैचमेट थे क्या? मैं नहीं, नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं नॉलेज। मेरा एक सवाल आप सभी लोग, उनके स्वभाव में कुछ चेंजेस आया हो या कुछ तरीके की एक्टिविटी? कुछ बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ हो? ऐसा कुछ नहीं। धर्म को लेके क्या बंदिशें थी, कुछ ऐसा आपने कभी देखा जैसे साथ रहते थे, कुछ देखा हो आपने? नहीं, अपना सब काम करता है, तो कुछ मुझे इशू नहीं हुआ कभी। ज्यादा एक कट्टरता सवाल लगी हो? डायरेक्टर आप साहब कहाँ से आपसे हैं? है, दिल्ली से। सुनने में आ रहा है कि ये इन्होंने हाई रैंक हासिल की थी, तब आपके यहाँ इनका सिलेक्शन हुआ, ऐसा मुझे सुबह बताया गया था। तो क्या रैंक थी इनकी, किस तरीके के? ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज हब भारत।